अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। रौनक अफरोज खतीब हिंदुस्तान अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद कासिम रज़ा साहिब क़िबला नक़ीब उर्स आला हज़रत हज़रत कारी यूसुफ रज़ा संभली बावक़ार उलमाए दीन दानिश्वरान व अमाए दीन मुअज़्ज़ज़ सामिईन बुज़ुर्गों अज़ीज़ बच्चों नौजवान साथियों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि वालेकुम व सलाम व रहमतुल्लाह। बरकातुहू। बड़ी हल्की आवाज़ निकल रही है भाई, हैं अल्लाह खैर ही करे। आवाज़ बड़ी हल्की निकल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अज़ीम अल अमीनुल करीम और रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसर सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे आमीन। बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईन दीन चिश्ती आमीन। क़ादरियम नरे या गौसे आज़म मीज़नम तमज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम आमीन। क़ादरियम नरे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े मुर्शिद मुत्तकी मुफ्ती आज़म मीज़नम आमीन। रहमत दो आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र आदम व बनी आदम हुज़ूर अहमद मुज्तबा प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आला अलैहि वसल्लम के दरबार गोहर बार में बावाज़ बुलंद हदिया दरूद व सलाम निछावर कर लें। पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम मनबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। अल्लाह ताला हुजूर पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम के वसीले से इस पाकीज़ा इजलास को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए आमीन। और इसमें हाज़िरी का बेहतरीन सिला मेरा अल्लाह दोनों जहान में हम सबको अता फरमाए। आमीन। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है मगर आपके चेहरों से ऐसा महसूस हो रहा है जैसे सुबह की पो फटने वाली है। क्या हो गया भाई आपको? 11:30 बजे आपने ये हाल बना लिया। 11:30 बजे यूं समझो जैसे रात की स्टार्टिंग है। फिर आप ऐसा लग रहा है जैसे बहुत थक गए। सलाम का जवाब आपने खातिर खान अंदाज में नहीं दिया। दरूद शरीफ पढ़ने को कहा तो दरूद शरीफ आपने खातिर खान अंदाज में नहीं पढ़ा। आप यकीन मानिए मेरे बाद सलाम ही होगा और सलाम शरीफ में अब बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है, कम वक्त लूँगा इंशाअल्लाह। हज़रत मौलाना कारी अब्दुल रऊफ़ साहब और उनकी इंतज़ामिया कमेटी को दिल की गहराई से मुबारकबाद है। हज़रत कारी मौलाना अब्दुल रऊफ़ साहब हैं, अच्छा
इख्तिताम में है। जो लोग चले गए जलसे में से, उनसे मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है, मगर जो यहाँ बैठे हैं दिल की गहराई से उन्हें मुबारकबाद देता हूँ कि शैतान ने इन्हें भी बरगलाया होगा कि बहुत टाइम हो गया, जाते क्यों नहीं। मगर आपने शैतान की गर्दन पकड़ के मरोड़ दी और ये साबित कर दिया कि आवारा मनहूस हम तेरे नहीं, मदीने वाले नबी के गुलाम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। और जिस प्यारे शहीद आदम इमाम पाक की के नाम पर जलसा सजा, हम उस इमाम आली मकाम के गुलाम हैं। ये साबित कर दिया आप। अल्लाह ताला इमाम का सदका दे आपको, हमें और पूरी दुनिया को। आमीन बिजाहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी यूसुफ भाई ने बड़ा अच्छा जुमला बोला कि अच्छे माँ बाप की औलादें हैं इसीलिए जलसे में आप आए हैं, और अच्छे माँ बाप की औलादें हैं इसीलिए अभी तक बैठे हुए भी हैं। तो अब अगर कोई चला गया उठ के अब, तो उसके माँ बाप का नाम, माँ बाप की इमेज डाउन हो जाएगी और देखने वाले ये सोचेंगे कि इनकी ट्रेनिंग में कोई कमी होगी, तरबियत अच्छी नहीं हुई होगी। हाँ बिल्कुल। इसलिए मुझे यकीन है कि आपकी माँ बाप ने जो ट्रेनिंग आपको दी है, जो तरबियत दी है, उस तरबियत का इंशाल्लाह असर दिखाई देगा और आप आखिर तक बैठे रहेंगे। हमारी बहनें माशाल्लाह बहुत मोहब्बत के साथ बैठी हैं। थोड़ी देर और इसी तरीके से मोहब्बत के साथ क़याम पजीर रहें। सुनती तो किसी की हो नहीं तुम, मगर यहाँ सुन लो थोड़ी देर बैठ के। ये यूट्यूब वालों से कहूँगा कि अगर तकरीर की थंबनेल ठीक ठाक बना सको तो रिकॉर्ड करना, वरना हटा लो। बिल्कुल सही वाली थंबनेल हो जिससे कि इस्लाम का, दीन का पैगाम पहुँचे। किसी लड़की का फ़ोटो नहीं डालना, किसी नेता का फ़ोटो नहीं डालना। दीन का और मिल्लत का और मौलवियों का नुकसान होता है, इमेज डाउन होती है। इसलिए अगर ठीक ठाक कर सको तो बेहतर, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। आप ख़त्म भी कर सकते हो इसको। इजाज़त है आपकी, थोड़ी देर बात करेंगे इंशाल्लाह। ये करबला वालों का जलसा है। शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस के उन्वान से ये जलसा सजाया गया है। मेरे दोस्त हिंदुस्तान के शोहरा आफाक खतीब क़िबला अल्लामा कासिम रज़ा साहब ने बहुत अच्छी तकरीर, दिलों को रोशनी देने वाला खिताब जलील फरमाया। अब मैं इसी हवाले से चंद बातें अर्ज करूँगा। नंबर 1, सैयदना इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौन है? सैयदना इमाम हुसैन, इमाम हसन मुश्तबा और सैयदा ज़ैनब कुबरा, ये तीनों के तीनों हमारे मुस्तफ़ा प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्ते जिगर, नूरे नज़र, सैयदा तैयबा ताहिरा हुजूर फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की औलादें हैं। सुभान अल्लाह, और ज़ोर से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शेर खुदा, मर्द खुदा, हैदर कर्रार, फातिह खैबर, मुश्किल कुशा, सैयदना मौलाए कायनात हुजूर सैयदना अली करमल्लाह वजहुल करीम की औलादें हैं। अब जब पेड़ ही इतना अच्छा है, सुभान अल्लाह,
पेड़ ही इतना अच्छा है तो जाहिर बात है उसका फल उतना ही अच्छा होगा। अरे आम के पेड़ पे आम ही तो उतरते हैं, कभी अमरूद उतरते हुए देखे तुमने? खरबूजे की बेल पे कभी तरबूज देखी? और तुरैया की बेल पे कभी तरबूज देखा, खरबूजा देखा? लौकी जैसा पेड़ वैसे ही फल, मोस्टली जैसा पेड़। अब अली कौन? सुभान अल्लाह, जोर से कहो सुभान अल्लाह। उसी मोहब्बत से, जिस मोहब्बत से कलकत्ता वालों को सुना। हाँ, ये तय मोहब्बत वही रहनी चाहिए। कहाँ है सब वो मोहब्बत करने वाले लोग? उसी मोहब्बत से सुनना है। ये साबित करना है कि तुम्हारी नजरों में कलकत्ते वाला हो या बंबई वाला हो या मुरादाबाद वाला, सब बराबर हैं। और हम आखिर में बैठे हैं और ज्यादा हमारे रुतबे हैं। आखिर में बोलना तो बहुत बड़े कमाल की बात है ना। इसलिए उसी मोहब्बत से सुनोगे तो सुनाएंगे। है वही मोहब्बत है या कुछ मध्यम पड़ जाएगी? 5 मिनट 10 मिनट में देख लेंगे, अगर मध्यम पड़ेगी तो हम भी रुखसत हो जाएंगे कि इन्हें कलकत्ता वाले ही चाहिए। कौन है अली एक मुर्तदा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शेर खुदा, मर्द खुदा, जनाब वाला अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने जिन्हें जनाब सितवत अज़ीमा अता फरमाई, वो मौलाए कायनात अल्लाह की कसम कि अल्लाह की खुदाई भी, खुदा की खुदाई भी सैयदना अली मुर्तज़ा के ताबे हुई। और जनाब वाला मुस्तफ़ा जान रहमत ने इरशाद फरमाया, मैं इल्म का शहर हूँ मगर उसका मेन गेट मेरा अली है। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान। नहीं, वो मोहब्बत नहीं पैदा हो रही। हाँ, बोलते रहो जोर से, ऐसे ही जागते रहो, बोलते रहो। ये मत दिखाओ कि 11:30 बज रहे हैं, ये दिखाओ कि 8-9 बजे का टाइम है। इल्म का शहर मुस्तफा, मेन गेट अली हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिनके लिए समय की धारा को रोक दिया गया जनाब वाला, टाइम का सिस्टम भी लॉक कर दिया गया, वो अली है दुनिया में जनाब वाला। ऐसा उनके लिए हुआ है, उससे पहले भी जनाब वाला ऐसा किसी के लिए दिखाई न दिया और उसके बाद भी दिखाई नहीं दिया। मौलाए कायनात के लिए समय की धारा को ही रोक दिया गया जनाब वाला, टाइम का सिस्टम ही ब्लॉक कर दिया गया। आपको याद होगा, ये दुनिया की हस्ती है जिसके लिए समय की धारा रुक गई हो, टाइम का सिस्टम ब्लॉक हो गया हो। अली किसी मामूली हस्ती का नाम नहीं है। आज जनाब वाला लोग कहते हैं अली से चिढ़ है, अली से नफरत है। अबे नफरत होगी कुत्तों को, दरिंदों को, जंगलियों को, वैशियों को, आवारा गर्दों को, अय्यारों मक्कारों को। हम तो अली के गुलाम हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत इमाम अहमद अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन और मिल्लत सैयदना इमाम अहमद रजा का एक गुलाम अली पर अपनी जान और रूह को कुर्बान करने वाला गुलाम है। आज बहुत सारे लोगों ने जनाब वाला यूट्यूबों पे, ये फितने ही तो है, ये बहुत बड़ा कोबरा है, ये फन उठाए खड़ा है। इस फितने पे न जाने कितने फितीन लोग आला हजरत सरकार के मानने वालों को बार बार ये सवाल कर रहे हैं कि अली से चिढ़ क्यों है, अली से चिढ़ क्यों है। अबे चिढ़ तुझे है, नफरत तुझे है। हम तो शेर खुदा का नाम भी बड़े अदब के साथ लेते हैं। और मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत सैयदना इमाम अहमद रज़ा तो मेरे सरकार मौलाए कायनात के बारे में इरशाद फरमाते हैं, बहरे तस्लीम अली मैदान में, बहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के।
मौलाए कायनात जनाबे वाला एक दिन मुस्तफ़ा जान हदीस पाक में मौलाए कायनात की असर की नमाज रह गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके जानुए मुबारक पर सर रखे हुए आराम फरमा रहे थे। सूरज डूबने लगा, लाल पीला हो गया, दूर पहाड़ी के पीछे जाने छुपने की तैयारी कर रहा था जनाब वाला मुस्तफ़ा जान रहमत का। उस टाइम मुस्तफ़ा जान रहमत ने जब वो सूरज गुरूब का लिबादा ओढ़ चुका था तो जनाब मुस्तफ़ा जान रहमत ने मौलाए कायनात का चेहरा देखा। आंखों में नमी थी, भीगी आंखें, डबडबाती आंखें। मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया, अली तुम रो क्यों रहे हो? हज़रत मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ए मेरे महबूब, ए मेरे महबूब, ए मेरे आका, मेरी असर की नमाज रह गई है, आपकी इताअत में था। असर की नमाज रह गई और ये तो खावर मशरिक, ये सूरज दूर पहाड़ियों के पीछे जाके छुपने की तैयारी कर रहा है, मेरी असर की नमाज रह गई। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, तो अली इसमें रोने की क्या बात है? अली, ए मेरे अली, इसमें रो क्यों रहे हो, तड़प क्यों रहे हो? अली, असर की नमाज रह गई है तो इतना तड़प क्यों रहे हो? कहा सरकार सूरज डूब रहा है, सूरज डूबने की तैयारी कर रहा है। इरशाद फरमाया, अली तुम असर की तैयारी करो, सूरज को वापस लाने वाले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सलामत हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, अजमत इस्लाम, नारे तकबीर। है दुनिया में कोई साइंस वाला जो सूरज का सिस्टम रोक दे? अरे सूरज के सिस्टम को क्या रोकेंगे, इन्हें यही पता नहीं चलता जलजला कब आएगा। जब आ जाता और जनाबे वाला सब सर्वनाश हो जाता तो इनकी आंखें खुलती। साइंस वालों को खबर ही क्या है? अल्लाह ताला फरमाता, वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला, तुम्हें जरा सा इल्म दिया गया, बड़ी सोच समझ के लाया। एक घंटा बोलेंगे हम, ज्यादा नहीं, चूंकि रात के 11:30 बजे बोल रहे हैं, आखिर में बोल रहे हैं, पुजमुर्दा मजमे में बोल रहे हैं, तो अब जाहिर बात है कि हमें आपको बात सुनाने के लिए तैयार भी तो करना पड़ेगा। आखिर वाला काम बहुत 3 काम करता है, बैठाता है, जगाता है, फिर सुनाता है। 3 काम करने पड़ते हैं, मगर तुम इतनी मोहब्बत दे नहीं रहे हो, बहुत सोचना समझना पड़ेगा तो मैं करें तो करें क्या। मगर जो मेरा काम है वो करने का, वो मैं कर रहा हूं। कोई साइंस वाला, अरे माइक वालों, ये सुराई बंद नहीं हो जाएगी इधर की? कान में लग रही है ना? कोई साइंस वाला पूरी दुनिया में है ताकत उनके पास? ये तो जलजलों का भी, इन्हें जलजलों की खबर नहीं होती यार। ये देखो चांद पे चले गए, जने कहाँ कहाँ क्या क्या कर बैठे, मगर इन्हें अभी ये पता नहीं चला कि जलजला कब आएगा। जब पंखे हिल जाते हैं, पंखे जब हिल जाते हैं और जब नेपाल गिर जाते हैं तो बाद में इन्हें पता चलता है कि जलजला आया था और इतने किलोमीटर का था और इतनी स्पीड का था और ऐसा था और वैसा था। तो जनाबे वाला सारी मशीनों को सीनों पर रख के बैठ जाते हैं, बोलते हैं इल्म तो बस तेरे ही पास है। आजिज है, हर साइंस वाला आजिज है। ताकत वाला मेरा अल्लाह है, शान वाला मेरा अल्लाह है, पावर वाला मेरा अल्लाह है, इज्जत वाला मेरा अल्लाह है। खुदा की कसम, कुन का हुक्म देने वाला मेरा अल्लाह है। मामलात अल्लाह के हुक्म से, कुन से जनाबे वाला कायनात बन जाती है। खुदा की कसम वो अल्लाह है, इल्म वाला, शान वाला। जरा सा इल्म दिया आदमी को तो आदमी जो है, और जरा सा माल दिया है तो वो फटा फिर रहा। जरा से इल्म में एक डिग्रिया क्या हो गई और जरा सा पैसा क्या हो गया। ये नए नए मालदार देखो, इन्होंने कैसा जीना हराम कर रखा गरीबों का। नए नए अंडों से ऐसे निकल रहे हैं फुड़फुड़ाते हुए, और जरा सा पैसा है, जरा सा। इनकी पैसे की कोई औकात है? इन पैसों की कितने पैसे होंगे? एक आध प्लेटिया ले ली होगी मन कुएं में, सिट लव में ले ली होगी,
बाकी क्या है तुम्हारे पास? मगर इतराना देखो, अकड़ना देखो, हर वक्त फखर में रहता है, नाक पे गुस्सा हर टाइम। अबे क्या है, क्या भी तेरे पास? सैयदना उस्मान गनी को देखो, मेरे उस्मान गनी शान है, शान है। इतना पैसा दिया उन्होंने, कुरान के उसूल की रोशनी में जब बिजनेस किया, कुरान से उसूल सीखे उन्होंने और उन उसूल की रोशनी में बिजनेस किया। आज तो हम कुरान पढ़ते ही नहीं हैं, तो उसूल क्या सीखेंगे? 60-60 साल का बुड्ढा कहता हम तो जाहिल रह गए, हम इमाम साहब पे और शेख ही बघारता, हम तो कुबड्ड रह गए, तुम तो पड़े हुए हो। मैं पूछे तुम क्यों कुबड्ड रह गए? अभी तो तुम जिंदा हो, तुम्हारा बोझ 4 आदमी ने ढोया नहीं है। अभी 4 आदमी तुम्हारा बोझ कहाँ ढोया? अभी तो तुम जमीन का ही बोझ बने पड़े हो। तुम ऐसा करो, कुबड्ड क्यों रह गए? आ जाओ मदरसे में, मौलवी के पास आ जाओ, बैठ जाओ। 15 दिन अगर 60 साल का बुड्ढा भी मौलवी के पास बैठेगा मदरसे में आके, मेरा यकीन है कि उसके सीने में कुरान का इल्म आ जाएगा। बहुत आसान है कुरान, बहुत आसान है कुरान, बहुत आसान है। इससे ज्यादा हैवी कोई किताब नहीं और इससे ज्यादा आसान कोई किताब नहीं। हैवी इतनी है कि मेरा अल्लाह फरमाता अगर पहाड़ों पे उतारता तो पहाड़ फट जाते, और आसान इतना है कि 5 साल के बच्चे के सीने में कुरान, 9 साल के बच्चे के सीने में कुरान, 15 साल के बच्चे के सीने में कुरान, 20 साल के जवान के सीने में कुरान, 40 साल के अधेड़ के सीने में कुरान, 60 साल के बूढ़े के सीने में कुरान, 70 साल के शेख फानी और 80 साल के शेख फानी के सीने में कुरान। और जनाब वाला हद हो गई मेरी माँ और बहनों, हद हो गई। इतना आसान है कि इस धरती के पर्दे पे ऐसे भी रिकॉर्ड मिले हैं, कितनी माएँ ऐसी मिली हैं कि उन माओं के पेटों से खुदा की कसम हाफिज कुरान पैदा हो गए। मिसाल के तौर पे जिलान में शहजादा पैदा हुआ, गौसे आदम मीरे मीरा पीरे पीरा शाह जीना गौसे पर। अरे अब तो तड़प जाओ यार, हो क्या गया तुम्हें हो क्या गया भाई? बड़े पीर के नाम से तो तड़प जाओ यार, तुम हो किधर, कहाँ हो तुम लोग? एक नजर नहीं आ रहा है। गौसे आदम मीरे मीरा पीरे पीरा शाह जीना गौसे पाक महबूब सुभानी गौसे समदानी शहबाद लामकानी सरकार मुहीउद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी, बड़ा पीर रोशन अमीर। खुदा की कसम जब माँ के पेट से पैदा हुए तो 17 पारों के हाफिज कुरान थे। दिल्ली में यही जनाबे वाला, यही दिल्ली, जब मेरा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ तो 14 पारों का हाफिज कुरान था। ये बरेली के आला हजरत 1 महीने के अंदर पूरे कुरान को सीने में महफूज फरमा लिया। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, अल्लाह जज़ा जिंदाबाद जिंदाबाद। ये हुई बात। बेदार रहो, खुश रहो, आबाद रहो। 2 जहां में अल्लाह ताला खूब तरक्कियां अता फरमाए। कुरान के उसूल की रोशनी में उन्होंने बिजनेस किया। इतना पैसा कमाया, इतना पैसा कमाया सैयदना उस्मान गनी ने, इतना पैसा कमाया, इतना पैसा कमाया, जहां तुम्हारी दुनिया की दौलत की गिनती ख़त्म हो जाती है, वहां से मेरे उस्मान गनी की दौलत की गिनती शुरू होती है। तुम्हारी दुनिया में गिनतियाँ कितनी? 2.5 सैकड़ा हज़ार, 10,000 लाख, 10 लाख करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील 10 नील, पदम 10 पदम, गिनती खत्म। यहाँ से उस्मान शुरू। इतना पैसा, मगर इतने पैसे पर सादगी कैसी? हम एक प्लाटिया पे ही मर गए। एक प्लाट ले लिया 200 गज का, वो भी पता नहीं कहाँ से क्या क्या करके लाया, तो प्लाट ले लिया हूँ मनकुआ में, सिडलऊ में, रामपुर दोराहे पे, या अकबरपुर में ले लिया। कहाँ ले रख दे बेटे, खुश रहे, आबाद रहे मेरे लाल। अल्लाह उन बच्चों का नसीब रोशन करे। बड़े छोटे छोटे बच्चे आए यार। हाजी मकसूद का बच्चा है क्या? हाजी मकसूद है ना? पोता बेहतरीन खाना खिलाया साहब, जवाब नहीं हाजी मकसूद का। अल्लाह हुजूर पाक के वसीले से हाजी जी को और हाजी के घर वालों को सबको 2 जहां में चैन सुकून अता फरमाए। बड़ी खिदमत, बड़ी ज़ियाफ़त। अल्लाह
रहमत करे इनके वालिद मरहूम को। और जिसके वालिद और वालदा रुखसत हो गए हों तुम में से, अल्लाह सबके वालिद वालदा जो रुखसत हो गए हों अल्लाह सबको माफ़ फरमा दे और अल्लाह सबके गुनाहों को माफ़ फरमा। ये लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, आ जाओ बैठो बैठो, खुश रहो। आने वालों पे रहमतें उतरे, बैठने वालों पे बरकतें नादिल हों। मुझे जलसे में आने वाला और बैठने वाला पसंद है, मगर जलसे से उठ के जाने वाले बिल्कुल भी एक सेकंड के लिए पसंद नहीं है। इसलिए पसंद नहीं है कि शैतान उसको भरता रहता है, बहुत देर जंप पंप करता रहता, बहुत देर हो गई बैठे बैठे, पंप करता रहता, बहुत देर हो गई बैठे बैठे, कब तक बैठा रहेगा, तेरी टांगें टेढ़ी हो जाएंगी, तू मर जाएगा, शामियाना गिर जाएगा, इस शामियाने के बोझ तले तेरी लाश भी हाथ नहीं आएगी, किरेने आएंगी तुझे उठाने के लिए। इससे पहले कि तू मर जाए, इससे पहले कि रूह कब्ज़े उनसे से परवास कर जाए, इससे पहले कि शामियाने में के मलबे के नीचे तेरी लाश ही हाथ ना आए, रोड देख के आ जा, एक सेकंड में उठा चला जाता है यार। वो शैतान की कॉन्स्पायरेसी को समझता नहीं और ये महसूस नहीं करता कि वो किसका जिक्र छोड़ के जा रहा है, हुजूर का और हुजूर के गुलामों का जिक्र छोड़ के जा रहा है। बहुत अच्छा है, बैठने वालों पे रहमतें और आने वालों पे बरकतें उतरे। खुश रहो, आबाद रहो, और ये छोटे छोटे बच्चे अल्लाह इनका नसीबा रोशन करे। अर्ज करना चाहता हूं, इतना पैसा मगर सादगी कैसी, कपड़े पैबंदों के पहनते हैं, और पैसा इतना कि तुम्हारी दुनिया की दौलत की गिनती खत्म, वहां से शुरू। अरे इससे आइडिया लगा लो ना कि टाटा खत्म तो करंट अकाउंट भी खत्म हो गया, सेठ खत्म करंट अकाउंट खत्म, मगर उस्मान गनी दुनिया का पहला सेठ है। 1300 साल हो गए पर्दा फरमाए हुए, 1300 साल यहाँ दुनिया में जब तक जिंदा है तब तक करंट अकाउंट चलता है, जब तक जिंदा तब तक करंट अकाउंट चलता है। लेकिन मेरे उस्मान गनी को विसाल फरमाए, पर्दा फरमाए, लगभग 1300 से ज्यादा अरसा बीत रहा है, मगर इसके बावजूद मिर्जापुर वालों दुनिया का पहला सेठ है। पर्दा फरमाए लगभग 1300 साल, मगर आज भी सऊदी अरब की म्यूनिसिपैलिटी में मेरे उस्मान गनी का करंट अकाउंट चल रहा है। सुभान अल्लाह, करंट अकाउंट 1300 साल के बाद शान है, ऐसा सेठ है उस्मान गनी। मगर सादगी कैसी, पैबंदों के कपड़े पहनते हैं। एक मस्जिद में गए, उस मस्जिद में वजू बना के, बहुत मशहूर बात है, वजू बना के, तवज्जो है, वजू बना के मस्जिद में वजू बनाया बाहर, और मस्जिद में गए और मस्जिद की छत को देखा, और मस्जिद की छत को देख के मुस्कुराने लगे। तो एक साहब पहले से ही मस्जिद में बैठे हुए थे, वो करीब आए, सलाम किया, हुजूर मैं बहुत देर से देख रही हूँ आपको, आपने वजू बनाया, वजू बना के मस्जिद में आए और मस्जिद में आ गए, हम मस्जिद की छत को देख के मुस्कुरा रहे हैं, सरकार अकेले ही अकेले मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात है? सैयदना उस्मान गनी का जवाब सुनोगे, मालदार का सेठ का जवाब सुनो। ये होती है दौलत, ये तो पैसा, ये जरा से पैसे पे ही और इल्म पे ही, जरा सी डिग्री पे ही मरा फिर रहा, कोई है नहीं नजर में। जरा सा पैसा क्या हो गया, जलसे में नहीं आएगा, पैसा क्या हो गया, नेक काम में दिल जल्दी कहाँ जा रहा है। अगर ढपलियां बज रही होती मालदार सबसे आगे खड़ा होता, 500 रुपए के नोट छोड़ देते सरों पर रख रख के कि हाजी कलुआ की तरफ से, सिद्धा की तरफ से, बुद्धा की तरफ से, जुम्मेराती की तरफ से, और यहाँ मौलवी को 10 रुपए देने नसीब नहीं है। मालदार नजर आता इमाम को, कहां है वो ताजीम? मालों के नशे में चूर हो, ऐसा माल सैयदना उस्मान गनी के पास। सुभान अल्लाह, वो सादगी, मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। आए साहब क्यों मुस्कुरा रहे हो सरकार, अकेले ही अकेले? तो बड़ा प्यारा जवाब दिया, तुम्हारा ईमान ताज़ा हो जाएगा, तुम भी सुन लो और याद रख लेना। फरमाते हैं मुस्कुरा के, जानना चाहते हो मैं क्यों मुस्कुराया? बोले जी सरकार। इरशाद फरमा, जुमला सुनना, इरशाद फरमा, और इस जुमले को याद रखना और देखना कि तुम मैं खुद महसूस करूंगा कि ये जुमला तुम्हारी पसंद आता है नहीं आता है, तुम्हारे चेहरों के हाव भाव से ही पता लगा लूंगा मैं।
जानना चाहते हो मैं क्यों मुस्कुराया? बोले जी सरकार। इरशाद फरमाया मुझे नहीं मालूम। इतना बड़ा सेठ, जवाब देखो, मुझे नहीं मालूम वो क्यों मुस्कुराए थे, मगर एक बार इसी मकाम पर इसी छत को देख के मेरे नबी मुस्कुरा दिए थे। तो आज मैंने भी सोचा उसी जगह खड़ा हूं, क्यों ना मुस्कुरा के अपने हुजूर की सुन्नत पे अमल कर लूं। अल्लाह अल्लाह, इतना बड़ा मालदार और सुन्नत की इत्तिबा का जज्बा, इतना बड़ा मालदार और नबी की गुलामी का जज्बा, इतना बड़ा मालदार मुस्तफ़ा की कॉपी करने का जज्बा। एक हम मालदार हैं, जनाबे वाला पैसा, जरा सा पैसा आ गया तो नाक पे गुस्सा, मोरल वैल्यूज का खात्मा, बाप बाप न रहा, माँ माँ न रही, रिश्तेदार रिश्तेदार न रहे, यार यार न रहे, मौलवी मौलवी न रहा, मस्जिद मस्जिद नहीं, मदरसा मदरसा नहीं। इतना बड़ा मुतकब्बिर और मुतजब्बिर, इतना बड़ा घमंडी हो गया है कि इसे पैसे के अलावा कुछ नजर नहीं आता। मगर इस तरह के पैसे वालों सुन लो, क्या नाम था उनका, हजरत बहलूल शाह दाना। एक अल्लाह वाले हैं बहलूल दाना, नाम सुना है? उनके पास एक आदमी आया, हुजूर बड़ा गरीब आदमी हूँ, जीना बिल्कुल परेशान कुन है, बहुत बड़े सब्र आजमा मरहलों से गुजर रहा हूँ आका, बिल्कुल तबाह हो गया, बहुत कारोबार करे, सब कारोबार में डूब गया, कोई फार्मूला बता दो। तो हजरत रो रहा था वो, तो हुजूर मुझे कुछ नुस्खा बता दो। तो बहलूल दाना बोले काला कपड़ा खरीद लो। काला कपड़ा, जितने पैसे थे सारे पैसों का काला कपड़ा खरीद लिया, रख के बैठ गया। उसे क्या पता काले कपड़े का क्या होगा, बस कह दिया हजरत ने काला कपड़ा ले लो। तीसरे दिन वहां का जो रईस था, अमीर जो था, जो हाकिम था, वो मर गया। वहां का दस्तूर था कि जब हाकिम मर जाता था तो उसकी जनता काले ही कपड़े पहनती थी। तो जब वो हाकिम मर गया तो जनता टूट पड़ी काले कपड़ों में, काला कपड़ा कहीं दिखाई नहीं दिया, सारा कपड़ा इसी का बिक गया। एक ही दिन में करोड़पति, एक ही दिन में। अरे साहब फिर तो पैसा ही पैसा जब हो गया तो उसका तो अंदाज ही बदल गए, उसके तो स्टाइल ही बदल गए, उसके तौर तरीके बदल गए, गुफ्तगू करने का अंदाज बदल गया, आंखें दिखाने के हालात बदल गए। अब तो उंगलियां दिखा दिखा के बातें करता है। एक महीने के बाद फिर पहुंच गया हजरत बहलूल शाह दाना के पास। हुजूर मजा आ गया, मजा आ गया, क्या नजर है, क्या इल्म है सरकार, अब और कुछ बता दीजिए। इरशाद फरमाया तरबूज ले ले। उसने सारे पैसों के जो कमाए थे सबके तरबूज लेकर डाल दिए। 10 दिन हो गए, तरबूज एक ना बिका, सड़ने लगे तरबूज, खराब हो गए तरबूज, फेंकने पड़ गए तरबूज। वापस गया, वापस जाके हुजूर बहलूल शाह दाना अलैहि रहमत से जाके बोला, हुजूर तरबूज तो सब खराब हो गई, ये क्या हुआ? पहले वाला नुस्खा बड़ा कामयाब था और ये तो मैं बर्बाद हो गया। तो इरशाद फरमाया तेरा पहले का लहजा अलग था, ये लहजा अलग है। पहले तू रो रो के मांगता था, अब हंस हंस के, अब हमसे नुस्खे पूछता है तू। तेरी ये हिम्मत, तेरी ये मजाल, हमसे फार्मूले पूछेगा। अर्ज करना चाहता हूं ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है, ना इल्म पे इतराओ ना माल पे इतराओ। जो अल्लाह देना जानता है, सेकंडों में अगर नाराज हो जाए, गजबनाक हो जाए, जलाल जोश में आ जाए, तो वही अल्लाह बिल्डिंगों को, पैसों को, सबको तबाह बर्बाद करना भी जानता है। इसलिए डोर में रहो, लाइन में रहो, वैल्यूज का खात्मा ना करो, बड़ों की इज्जत और छोटों से प्यार करते रहो, नमाज़ें पढ़ते रहो, उलमा को अपने सरों पे बैठाते रहो और इन जलसों के अंदर आके बैठते रहो, एहसान
जानो इन कमेटी वालों का कितनी मुश्किल से ये जलसे करते हैं, और तुम जनाबे वाला घरों में रहते हो, और अगर आ भी गए तो उठ के चले जाते हो। शैतान की कॉन्स्पायरेसी को समझते नहीं हो। हजरात मोहतरम, कोई साइंस वाला पूरी दुनिया में, मैं चैलेंज करता हूं इमरान हनफी, अल्लाह की कसम दुनिया का कोई साइंस वाला कभी सूरज की धारा को, टाइम के सिस्टम को, समय की धारा को ब्लॉक नहीं कर सकता। इल्म नहीं है इतना दुनिया के पास, मगर मेरे मुस्तफा ने फरमाया अली घबरा मत, तू असर की तैयारी कर, सूरज को वापस लाने वाला अब्दुल्ला का बेटा सलामत है, आमिना का लाल सलामत है। इधर अली ने तैयारी की, उधर मुस्तफा जाने रहमत ने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत शहीद आजम कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इमरान साहब हनफी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह ताला आपका इकबाल बुलंद फरमाए। जबान पे आया भी नहीं, जबान पे ही आया, इशारे नहीं हुए, यूं नहीं हुआ, नबी के दिल में बात आ गई। सूरज को वापस आना चाहिए, मेरा अली नमाज पढ़ेगा। सुभान अल्लाह। हमारी सब टाइमों की इधर उधर हो जाती है, कभी रोना नहीं आता। एक नमाज पे रो बैठे, एक नमाज पे रो बैठे, एक नमाज पे रो बैठे, डबडबा गई आंखें, भीग गई आंखें। हमारी असर भी गायब, मगरिब भी गायब, ईशा भी गायब, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, फजर भी गायब। और बल्कि रैलियों में जा जाके जुम्मा भी गायब, रैलियों में जा जाकर जुम्मा भी गायब। मुसलमान शर्म कर, शर्म, अबे हया कर मुसलमान, किधर से बे तू मुसलमान बे? ऐसे होते हैं मुसलमान। मुसलमान ऐसा जैसे करबला में मेरा हुसैन आलम। सुभान अल्लाह। और जोर से कहो, ये कोई मुसलमान है? पांचों टाइम की नमाज गायब, हमारी बहनों तुम्हारी भी तो गायब हो रही है जनाब वाला। कौन सी चीज की कमी है तुम्हारे पास? क्या 20 जोड़ी कपड़े नहीं है तुम्हारे पास? क्या 30 जोड़ी कपड़े नहीं है तुम्हारे पास जनाब वाला? तुम्हारी अलमारियां नहीं भरी पड़ी हैं, खाला के पास जाने का अलग है, मुमानी के पास जाने का अलग नहीं है तुम्हारे पास जनाब वाला। ये बताओ कितनी जोड़ियां भरी पड़ी हैं तुम्हारे पास, मगर नमाजें कितनी पढ़ती हो? जब भी नमाजों की बात आती है तो हम तो यही सुनते हैं कि लल्ला ने यूं कर दिया, लल्ला ने यूं कर दिया, लल्ला ने यूं कर दिया। कैसा लल्ला हो गया तेरा? अबे तेरे तो लल्ला हैं, और फातिमा को देख, उनके लल्ला नहीं लाल हैं। सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो, 20 जोड़ी कपड़े नहीं हैं, 30 जोड़ी कपड़े नहीं हैं, एक चादर, वो भी 72 पैबंदों की, और लाल तेरे लल्ला, उनके लाल। सुभान अल्लाह। मौलाना कारी अब्दुल रऊफ साहब, मुबारकबाद देता हूं आपको। हालांकि कमेटी के लड़कों ने अभी मुंह नहीं दिखाया, वो कलकत्ता वालों के लिए थे, हम लोगों के लिए उनके पास नहीं है टाइम। हमें भी यही समझ लो कलकत्ता से ही आए हैं। मौलाना अब्दुल रऊफ साहब, मुबारकबाद देता हूं भाई, क्या बेहतरीन जलसा। मैंने कहा एहसान है तुम्हारा कमेटी वालों का। कहाँ है इंतजामिया कमेटी के? अरे कोई तो दिखा दे हाथ उठा के कि मैं कमेटी में हूं। हाँ माशाल्लाह, ये बेटे बैठे हैं, ये बच्चे बैठे हुए। अरे ऐसा ना तुम लोगों का कि मेहनतें करते हो और जलसे सजाते हो, अल्लाह तुम्हें इसका बदला अता फरमाए। ये दुआ भी हम ही करते हैं, चाहे कलकत्ते से नहीं आए, ये भी याद कर लो। पूरा माहौल अल्हम्दुलिल्लाह, मौलाना कारी अब्दुल रऊफ साहब अल्हम्दुलिल्लाह सुनने वालों का माहौल है। अगर टाइम की इजाजत देता मुझको तो इंशाल्लाह फजर तक सुनते ये लोग। सुन लोगे फजर तक? अगर टाइम मुझे इजाजत दे देता तो फजर तक सुन लोगे तुम लोग? हाथ उठा के बताओ कितने लोग सुन लोगे फजर तक? खुश रहो, आबाद रहो। फजर तक चलेगी नहीं, मगर सवाब का मीटर चालू।
20 जोड़ी कपड़े नहीं है, न 30 है न 40, एक चादर, 72 पैबंदों की चादर। लल्ले नहीं हैं, लाल हैं। और ऐसे लाल के लालों की दुनिया में मेरे हुसैन का जवाब नहीं, शहजादों की दुनिया में मेरे हसन का जवाब नहीं, और महारानियों की दुनिया में मेरी सैयदा ज़ैनब कुबरा का जवाब नहीं। ऐसे लाल हैं और ऐसी रानियां हैं, मगर नमाज सुभान अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह। अरे जनाब वाला, एक वक्त की नमाज पूछते हो? खुदा की कसम फर्ज नमाजें तो पढ़ती हैं, मगर जनाब वाला नफल इबादतें भी इतनी हो जाती हैं कि पूरी रात सैयदा तैयबा रोती रह जाती हैं, मुसल्ला भीग जाता है जनाब वाला, रात ख़त्म हो जाती है, सैयदा के सजदे जनाब वाला कहाँ तमाम होते हैं। एक दिन तो आंखों में आंसू आते हैं, हमारी भी रोने लगते हैं, हमारी आंखों में आंसू आते हैं कि किस मोड़ पे पहुँच गए हम लोग जनाब वाला, ये दिल कितने काले हो गए। सैयदा तैयबा ताहिरा एक दिन दुआए सहरगाही में अपने अल्लाह से कह रही थी, मेरे मौला काश मेरी जिंदगी में एक रात, काश मेरी जिंदगी में एक रात, काश मेरी जिंदगी में एक रात इतनी लंबी आ जाती कि तेरी बंदी फातिमा दिल खोल के तुझे सजदा कर लेती। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। ऐसी है सैयदा हमारी, ऐसी है फातिमा हमारी, वो आइडियल है हमारी, वो आइडियल है, वो मशले राह है, वो जनाब वाला शान है हमारी। दुआए सहरगाही में कहती है एक रात इतनी लंबी आ जाती, मगर शुक्र है जब माओं की ख्वाहिशें होती हैं, जब ऐसी ख्वाहिशों वाली माएँ होती हैं तो उनकी कसम, अल्लाह की कसम, उनके पेटों से पैदा होने वाली औलादें अल्लाह की कसम उनकी ख्वाहिशों को पूरा करती हैं। माँ ने कहा था काश एक रात इतनी लंबी आ जाती कि तेरी बंदी फातिमा दिल खोल के तुझे सजदा कर लेती। खुदा की कसम उसी के शिकमे नास से पैदा होने वाला नूर का टुकड़ा मेरा हुसैन, उसका लाल, उसके जिगर का टुकड़ा, उसका लख्ते जिगर, उसका नूरे नजर, उसकी आंखों का तारा, मुस्तफा का शहपारा, खुदा की कसम वो हुसैन उसी फातिमा का बेटा था। फातिमा ने कहा एक रात लंबी हो जाती, सजदा लंबा हो जाता, मगर उसके बेटे हुसैन ने मैदान करबला में इतना लंबा सजदा करके दिखा दिया, इतना लंबा सजदा करके दिखा दिया, इतना लंबा सजदा कर दिया करबला में हुसैन ने कि दुनिया को कहना पड़ गया हो सके तो लाइए दोनों जहां मैदान में, हो सके तो लाइए दोनों जहां मैदान में, मैंने एक सजदा ज़मीन करबला से ले लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, शान इस्लाम, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इमरान साहब हनफी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक नमाज क्या रही, रो गए अली, तड़प गए मौला कायनात, मेरे नबी ने इशारा नहीं किया। तवज्जो है आपकी, इशारा नहीं किया बल्कि दिल में आया सूरज वापस आ जाए, अली की नमाज रह गई है और जबान पे आया अल्लाहुम्मा रुद्दा अलैहि शम्स इन्नहु कान फी ताअति हबीबिका। ए अल्लाह सूरज वापस कर दे अली के लिए, तेरा अली तेरे महबूब की इताअत में था। खुदा की कसम जमाने ने आंखों से देखा, चांद और जमीन और आसमान की बूढ़ी निगाहों ने आंखों से देखा कि वो जो सूरज गुरूब का लिबादा ओढ़ रहा था, ओढ़ने की तैयारी कर रहा था, वो जनाबे वाला वो सूरज जो डूबने की तैयारी कर रहा था, असर के मकाम पे वापस आया, असर के मकाम पे आके खड़ा हो गया, असर के मकाम पे। उस दिन वो लोगों, अगर नबी के मिजाज में ये आ जाता कि सूरज सुबह के मकाम पे आके खड़ा हो जाए, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ मैं, सूरज दोबारा जनाबे वाला सुबह के मकाम पे आके खड़ा हो जाता और हिस्ट्री का पहला वो दिन होता, पहला वो दिन होता जिस दिन दो बार सुबह होती, जिस दिन दो बार सूरज निकलता और सुबह हो जाती। मर्दी मुस्तफ़ा पाक
गया, सूरज फिरा उल्टे कदम। जनाब वाला ये मेरे महबूब हैं और ये प्यारे अली हैं जिनके लिए समय की धारा को रोक दिया गया। क्या पावर वाली शख्सियत है, क्या इज्मत अजमत वाली शख्सियत है। ऐसा अली हो तो जाहिर बात है इसका फल कैसा होगा। जब जनाब वाला माँ ऐसी प्यारी हो तो समझ लो कि उसकी औलाद कैसी होगी। इसलिए कि माँ जब नमाजी होती है, बेटा नमाजियों का इमाम होता है। माँ आबिदा होती है, बेटा आबिदों का इमाम होता है। माँ साजिदा होती है, बेटा साजिदों का इमाम होता है। माँ तहज्जुद गुजार हो, बेटा आबिद शब जिंदादार हो। माँ फातिमा हो तो बेटा ऑटोमेटिकली हुसैन आजम होता है। माँ उम्मुल खैर होती है तो बेटा गौसे आजम होता है। माँ उम्मुल वरा होती है तो बेटा ख्वाजा गरीब नवाज होता है। और यही माँ रात को तहज्जुद पढ़ पढ़ के अपने लाल को दूध पिला दे तो यही लाल आगे चल के जमाने में आला हजरत इमाम अहमद रजा का रूप धारण करता हुआ नजर आता है। और यही माँ कुरान की लोरियां पढ़ पढ़ के सुला दे और दरूद शरीफ पढ़ पढ़ के उठा दे तो यही बेटा आगे चल के जमाने में मुफ्ती आदम मालम इस्लाम के नाम से जाना और पहचाना जाता है। अर्ज करना चाहता हूं, जब माँ और बाप ऐसे होते हैं तो औलादें अक्सर ऐसी होती हैं। तो हुसैन कौन है? हुसैन अली का रास दुलारा है। उस हुसैन कौन? फातिमा की आंखों का तारा है। हुसैन कौन है? हुसैन जनाबे वाला मुस्तफा जान रहमत के जिगर का टुकड़ा है। हज़रत मोहतरम माँ भी पाक है, बाप भी पाक है, औलाद भी पाक है। माँ ऐसी पाक है, परेशान तो नहीं हो? आज हुसैन की बातें करनी, घंटा हो गया पूरा, खत्म कर दें। 11:22 से 12:20 हो गए, 2 ही मिनट तो रह गए घंटे में को। अभी बोलते हैं आधा घंटा और। सुभान अल्लाह, खुश रहो आबाद रहो। टाइम कितनी जल्दी चला जाता है आपको मुझे पता भी नहीं चलता है। माननी है आर पार मिर्जापुर है ये पहला केस थोड़ा ही है, ये तीसरा केस है। तीसरी बार आया हूं। अल्लाह मिर्जापुर को अपना हिफ्ज़ व अमान अता फरमाए। और आप सबको क्या कह रहा था मैं? फातिमा पाक, अली पाक, हसन पाक, हुसैन पाक, फातिमा ऐसी पाक कि दुनिया की पहली औरत है, दुनिया की पहली औरत है जो 30 दिन की लगातार नमाज पढ़ती हैं। सुभान अल्लाह। अरे दुनिया की औरतों को 30 दिन की नमाज कहां पढ़ लेती हैं? नहीं पढ़ पाएंगी, बीमारियां हैं, मुसीबतें हैं, आरज़े हैं, मजबूरियां हैं। 30 दिन की लगातार नमाज नहीं पढ़ सकती औरत। मगर सैयदा मुस्तफा प्यारे की लख्ते जिगर, खातूने जन्नत, सैयदतुन निसाए अहली जन्ना, सैयदा तैयबा ताहिरा ज़किया सफिया फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दुनिया की वो खातून है जो 30 दिन की लगातार नमाज पढ़ती हैं, लगातार, क्योंकि वो नापाकी से पाक हैं। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं इन्ना फातिमा हौराओ आदमी है, मेरी बेटी फातिमा इंसानी दुनिया की हूर है। सैयदा सैयदा के बारे में मेरे नबी फरमाते हैं इन्ना फातिमा हौराओ आदमी है, बिलाशुबा फातिमा इंसानी दुनिया की हूर है, नापाकी से दूर है। सुभान अल्लाह, सुभान, जोर से कह दो पाक है फातिमा। मगर एक बात बताओ, जब वो नापाकी से पाक हैं तो आज के डॉक्टर तो ये कहते हैं, मेडिकल सब सूरमा ये कहते हैं, बैठ जा सब सूरमा ये कहते, तवज्जो मेरी तरफ है। देखो मेरा जो है टाइम था वो पूरा हुआ है, अब मोहब्बत नहीं बोलूंगा जितना बोलूंगा। हाँ, अब अगर आप मुझसे 10 मिनट को कहोगे तो 10 मिनट, 20 मिनट को कहो 20 मिनट, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे ये फजल फरमाया, मेरे मुफ्ती आदम का फैज़ान है मुझ पे,
मैं तुम कहोगे 3 घंटे बोल लूंगा, नो प्रॉब्लम, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और रोजाना का यही काम है। कल को अटायन में मिलूंगा इंशाल्लाह। ये अटायन है पास में ही, वहां भी इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल को अटायन में। मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अल्लाह का फजल है। प्रॉब्लम तुम्हारे लिए है, क्योंकि कभी कभी आते हो तुम। जब कभी कभी आते हो तो यार बैठे रहा करो, क्योंकि वो थका हुआ तो वो होना चाहिए जिसका रोजाना का यही काम हो। और तुम तो फ्रेश हो यार, बैठे रहो। ऐसी पाक हैं। एक सवाल है, ये मेडिकल के जितने भी सूरमा हैं सब एक बात कहते हैं कि नापाकी नहीं होगी तो बच्चा नहीं होगा। बच्चा, क्योंकि बच्चे को चाहिए माँ के पेट में खाना, और माँ के पेट में खाना कैसे मिलता बच्चे को सब जानते हैं, पाइप लगा देता है अल्लाह ताला और वही खून पिलाता। वही खून गंदा बच्चे की ग़िज़ा। पाकी नापाकी नहीं है तो बच्चा नहीं है। नो एमसी नो चाइल्ड, नो पीरियड नो चाइल्ड। पीरियड नहीं, बच्चा नहीं। इसीलिए जिन औरतों के बच्चे नहीं होते उसका इस तरह का इलाज होता है। नो एमसी नो चाइल्ड मेडिकल सूरमाओं का कहना है। मगर यार सारा मेडिकल का धुरंधर, जितने भी बड़े बड़े मेडिकल के धुरंधर हैं सबके सब ध्वस्त हुए पड़े, गिरे पड़े, सरेंडर हुए पड़े हैं जनाब वाला फातिमा के सामने। क्योंकि फातिमा दुनिया की वो खातून हैं जो नापाकी से पाक हैं। और लाल देखो तो हुसैन जैसा लाल, बेटा देखो तो हसन जैसा बेटा, और रानी देखो महारानी तो मेरी ज़ैनब कुबरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जोर से सुभान अल्लाह। जब जनाबे वाला नापाकी नहीं तो बच्चे कैसे? और फिर खाया क्या? तुम तो खून पी रहे हो, खून पी पी के इतना इतरा रहे हो, बोरा गए लोग। माँ के पेट में खून पिया और बोरा गए, चौधरी बने घूम रहे, सूरमा बने घूम रहे। ये 39 मार खा साहब, ये 36 मार खा साहब है, इनकी टक्कर कौन ले लेगा? काट लिए मेड़ में देख लूंगा, अबे जाके कब्रिस्तान देख ले तो जैसे जना कितने पड़े हुए हैं। तवज्जो है? मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। अबे तू है कौन रे बे? क्या है बे तू? तेरी हैसियत क्या है? क्या कर लेगा तू? अल्लाह है हैसियत वाला। जोर से बोलो। अल्लाह है हैसियत वाला। और हैसियत वाला कोई धरती के पर्दे पे है तो मेरा मुस्तफा। और मुस्तफा ने जिसे हैसियत दी है वो है करबला वाला। जोर से बोलो, जोर से। वो है अजमेर वाला, वो है बगदाद वाला, वो है निजामुद्दीन औलिया, वो है अलाउद्दीन साबिर पाक, वो है मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी, वो है वारिस देवा शाह पंडवी। वो कौन है? हाफिज शाह जमालुल्लाह रामपुरी। हैसियत वाले हैं, इज्जत वाले हैं। बदायूं के सुल्तानुल आरिफीन हैसियत वाले हैं। बरेली के आला हजरत इमाम अहले सुन्नत सैयदना इमाम अहमद रज़ा हैसियत वाले हैं। ये नबी ने दी है हैसियत। जी बेशक। सुभान नबी ने। अल्लाह बांटता है, अल्लाह देता है। मुस्तफ़ा फरमाते इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युती। देता अल्लाह है, बांटता मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। अरे मोर को देख लो कितना खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है मोर। नाचता है, डांस करता है, बैठी रे बैठी रे, नाचता है, डांस करता है, बड़ा खुश होता है? लेकिन जब उसकी नजर पैरों पे चली जाती है तो कम से कम रो पड़ता है, कम से कम। और इस सूरमा को देखो, अरे पैरों पे नजर डाल ले, माँ के पेट में कैसा था इसे ही देख ले, काहे से पैदा हुआ इसे ही देख ले। बार बार अल्लाह ने कुरान में कहा देखो तो हमने तुम्हें काहे से पैदा किया है।
बार बार अल्लाह फरमाता माँ के हमने तुम्हें काय से पैदा किया, बोलो काय से, अलम यकुन नुतफतम मिन मनी युमना, अलम यकुन नुतफतम मिन मनी युमना सुम्मा काना अलक़तन फ़ख़लक़ फ़सव्वा फ़जअल मिनहु ज़ौजैनि ज़कर वल उन्सा अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युह्यियल मौता। बार बार मेरा अल्लाह फरमाता देखो हमने काय से पैदा किया, नापाक पानी से पैदा किया है, और माँ के पेट में भी नापाक यानी खून मिला है, फिर भी इतराता है। अल्लाह ने तुझे जिस्म दे दिया, माल दे दिया, अल्लाह ने तुझे इज्जत दे दी, कुर्सी दे दी, तुझे सूरमा बना दिया, तुझे 36 मारखा बना दिया, तुझे आधान प्रधान बना दिया, तो तू जनाबे वाला आकड़ में है, तू जनाबे वाला इतराता है, गरीबों के कालर पकड़ता है, मजलूमों के साथ मजलूमों पे जुल्म करता है, तू जनाबे वाला शादियों को महंगा करता है, गरीबों की खून चूसता है, गरीबों का जीनों का जीना हराम करता है। जनाबे वाला एक मालदार क्या हो गया, 50 लाख में शादी करता है, 40 लाख में शादी करता है, दिखाता है, रियाकारी करता है, और जनाबे वाला बड़े बड़े शादी हालों को बुक करता है और पैसे लुटवाता है, और जनाबे वाला पतीले पे पतीला, पतीले पे पतीला, पतीले पे पतीला, तरह तरह की चीजें जहेजों में देता है। शर्म का पता नहीं है, गरीब का जीना हराम हो गया है, रातों की नींद हराम है, दिनों का चैन गारत है। 25-25 साल की 30-30 साल की लड़कियां हो गई, समाज में उनके रिश्ते नहीं होते, इसलिए कि पैसा नहीं है उसके पास। तूने ऐसा कर दिया कि जनाबे वाला न जाने कितनी बेटियां मेरी 35 साल की हो गई, 30 साल की हो गई, 36 साल की हो गई, घरों में बैठी हुई हैं, और मालदार झूठे आवारा सिर्फ तेरी वजह से, अबे रियाकार तेरी वजह से, अबे दिखावे वाले तेरी वजह से, अबे अंडे से फुड़फुड़ाते हुए निकलते हुए तेरी वजह से, तेरी वजह से, तेरी वजह से, ये सितम तेरी वजह से है, ये जुल्म तेरी वजह से है, ये अत्याचार तेरी वजह से है, गरीबों के आंसू तेरी वजह से है। कल अल्लाह के यहाँ जवाब नहीं दे पाएगा, गरीब भी अल्लाह के पास जाएगा और मालदार भी अल्लाह के पास जाएगा, इस दौलत का जवाब दे नहीं पाएगा। जब अल्लाह पूछेगा मैंने माल दिया था क्या किया, तो तू कहेगा मैंने बेटी की शादी में लुटा दिया था, मैंने 50 लाख में बेटी की शादी की थी और गरीबों का जीना हराम कर दिया था, कोई जवाब नहीं होगा। इसलिए लोगों अकड़ना बंद करो, कभी मुस्कुराते मुस्कुराते पैरों को देख लिया करो कि तुम्हारी हैसियत क्या है। मगर ये हुसैन है, सुभान अल्लाह, सुभान करबला वाला प्यारा, जी, जोर से बोलो, सुभान अल्लाह। ऐसी हैसियत वाला है कि माँ पाक है, मजबूरी नहीं है, नापाकी नहीं है, मगर फिर भी जनाबे वाला पेट में प्यारा हसन है, शिकम नाज में प्यारा हुसैन है, शिकम नाज में सैयदा ज़ैनब कुबरा है। मैंने कहा बड़े बड़े वलियों से मैंने पूछा कि सरकार हमारी समझ में कोई माजरा आया नहीं, मेडिकल कहता है ऐसा नहीं होगा तो ऐसा नहीं होगा, मगर यहाँ तो ऐसा हो रहा है, फिर भी ऐसा हो रहा है। तो जनाबे वाला किसी ने कोई जवाब दिया, किसी ने कोई जवाब दिया, किसी ने कोई जवाब दिया, ज़्यादा समझ में आया नहीं किसी का जवाब, मगर जो जवाब बरेली के आला हजरत ने दिया, सुभान अल्लाह, सुभान 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 अल्लाह, रूबेदार, दिल तरो ताजा, रूह शाद शाद हो गई, बाग बाग हो गई। बरेली वाले का जवाब सुनो। जब हमने उनसे यही पूछा कि सरकार ऐसा नहीं तो फिर ऐसा कैसे हो गया, तुम समझ गए ना मेरी बात। अरे मेडिकल का सूरमा कहता है ऐसा नहीं होगा तो ऐसा नहीं होगा, हमने कहा ऐसा नहीं है मगर फिर भी है, कैसे, हाउ इज पॉसिबल। जनाबे वाला मौजूद है, अल्लाह की कसम ये इल्म का पहाड़ इसलिए कह रहा हूँ मैं कि आज की दुनिया में जनाबे वाला पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर दिया इल्मी दुनिया में बरेली के आला हजरत ने। आला हजरत जानते हो 56 इल्मों में 1200 किताबें लिख के इतिहास रच गए बरेली के आला हजरत। 56 ब्रांचेस ऑफ नॉलेज में बिला वजह आला हजरत छोड़ी है वो। ये झूठे पीर को पसीना आ रहा है, ये नाजायज पीर, ये जाली पीर, नकली पीर, गुब्बारा भी मोहब्बत से गिर गया, मगर तुम्हें मोहब्बत का कोई शायबा दिखाई नहीं दे रहा तुम्हारे अंदर, यानी गुब्बारे भी निसार हो रहे हैं मगर तुम हो, तुम तो वाकई तुम ही निकले हुई। चलो कोई बात नहीं है, घंटा तो गुजर ही जाएगा किसी तरीके से, मगर कोई बात नहीं। ऐसा करो मेरे साथ तो तुमने जो किया वो किया,
मगर मैं कारी अब्दुल रऊफ को भी अपना समझता था, मिर्ज़ापुर वालों को भी अपना समझता था, तो मैं अपने साथ एक शायर को ले आया था। मैंने कहा अपने ही जलसा चलो, बड़ी हिम्मत करके बेचारे मना कर रहे थे मगर फिर भी ले आया, मगर अभी तक नंबर नहीं आया उनका, और तकरीर मेरी लास्ट है, तो इसका मतलब अपना समझना कम कर दें क्या? जबकि जहां अपना भी नहीं समझा जाता वहां अल्हम्दुलिल्लाह बात मानी जाती, मगर अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। मेरे साथ तो जो हुआ वो हुआ, मगर मैं चाहूंगा कि 3 शेर जरूर सुन लेना उनके भी, ताकि मेरी भी लाज रह जाए। बड़ी तारीफ, मगर ऐसे ही मत, बड़ी तारीफें करके लाया था, सुनोगे तो जरा मोहब्बत से ही सुन लियो। समझ में आ रही है? सुनवा दूंगा 3 शेर सुनवा दूंगा, अरे सुनवा दूं नहीं, लेकिन पहले तकरीर तो कर लूं। अर्ज करना चाहता था मैं, खुश रहो खुश रहो, आबाद रहो। अर्ज करना चाहता था मैं कि कभी कभी पैरों को, मैंने सबसे पूछा, बरेली के आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा पर जनाब वाला सवालिया निशान मारता है, ये जाली पीर नकली पीर जनाब वाला, मगर वो बिला वजह आला हजरत नहीं है। अल्लाह की कसम कौन सा फ़न है जो इमाम अहमद रज़ा के अंदर मौजूद नहीं? ये देखिए, जियोलॉजी, बायोलॉजी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, मेडिकल किताबें पढ़ के देख लो ना जनाब वाला, मॉडर्न साइंसेस, ओल्ड साइंसेस पढ़ के देख लो ना किताबें। 56 ब्रांचेस ऑफ नॉलेज में बरेली के आला हजरत इमाम अहले सुन्नत सैयदना इमाम अहमद रज़ा ने 56 इल्मों में 1200 किताबें लिखकर इतिहास रच दिया। हिम्मत नहीं है लोगों की। फतावा रज़विया जो पहले एक किताब है फतावा रज़विया, उसका जनाब ये एतराज़ करने वाले उस किताब का खुतबा तक नहीं पढ़ पाएंगे, ऐसा खुतबा है उसका। ये जलवा है बरेली वालों का, ये रुतबा है बरेली वालों का। बरेली वालों ने है भारत के, मगर पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर दिया। साउथ अफ्रीका की सुप्रीम कोर्ट में आज भी आला हजरत की किताब हाकिम के पास रखी हुई है। वहाँ के मुसलमानों के जो मसले होते हैं उन मसलों को इसी किताब की रोशनी में हल किया जाता है। सुभान अल्लाह। यानी भारतवर्ष का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया मेरे आला हजरत इमाम अहमद रज़ा ने। मैंने जब उनसे पूछा सरकार माजरा क्या है, बड़ा सिंपल सा जवाब दे दिया, और सिंपल से जवाब में समझा दिया कि तुम गलत तुलना कर रहे हो। कहां वो कहां तुम, अरे कहां वो, ये उसूल तुम्हारे लिए, ये फार्मूले तुम्हारे लिए, और कहां वो और कहां तुम। वो हैं, तुम हो। मैंने कहा हुजूर क्या फर्क है, कुछ तो बताएं। तो आला हजरत सरकार ने सिंपल सा जवाब दे दिया कि वो क्या है बताऊं मैं तुम्हें, ये तुम्हारे लिए है सारे उसूल, मगर वो क्या है। मैंने कहा सरकार क्या है? तो आला हजरत इमाम अहमद रज़ा मचल के फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। अरे तुम मादे वाले हो, कानून तुम्हारे लिए, उसूल तुम्हारे लिए, हुसैन है नूर का टुकड़ा है, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। हसन नूर का है, हुसैन नूर का है, ज़ैनब कुबरा नूर की है। ए अल्लाह के पैगंबर, ए अल्लाह के पैगंबर, तू भी नूर है, तेरी नस्ल भी नूर है। और बरेली वाले कहते हैं तू भी नूर, तेरी नस्ल भी नूर, और मैं कहता हूं मेरा हुसैन भी नूर, और माँ के पेट में हुसैन की ग़िज़ा भी नूर। नारे तकबीर, अल्लाह जज़ाए, नारे रिसालत, अल्लाह जज़ाए खैर। उलमाए अहले सुन्नत, मुसलमानाने अहले सुन्नत, अज़मत सिहाबा, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, शहीदाने करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। 1 घंटे की तकरीर में ये तो मैंने बता दिया कि हुसैन कौन है, हुसैन की शख्सियत क्या है। अब तुम समझ गए प्यारे हुसैन की अजमत क्या है, शान क्या है। मगर जनाब वाला मेरी पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, प्यारे हुसैन की बातें खत्म नहीं होंगी। अब जरा शख्सियत का दूसरा पहलू भी देख लो, फिर बात आगे करते हैं। अगर इजाजत हो तो बावाज़ बुलंद कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये क्रिश्चियन है, ईसाई, आंखें दिखाते हैं नबी को। शख्सियत का एक दूसरा पहलू देखो, आंखें दिखाते हैं हुजूर को। ईसाई हैं, मुसलमान नहीं है, ईसाई हैं।
बैठी रहो, ऐसी बैठ जाओ। मुस्तफ़ा जान रहमत की प्यारी बांधियो और मेरे हुसैन की कनीजो, हंसना करो बंद, इधर देखो, तवज्जो करो और सुनती रहो। हो सके तो आंखों पे भी डाल लो ये, मगर ये है कि सुनती रहो और इन बातों को सुना करो। कभी कभी तो सुनने का मौका मिलता, नहीं तो तुम्हें, और तुम्हारी मजलिसों में क्या होता, कुछ भी तो नहीं, सूट 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 सूट, यानी जनाब वाला कपड़ा 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 कपड़ा, इसके अलावा तुम्हारे पास क्या है? कपड़ा 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 कपड़ा। मैयत में जा रही हैं तो कपड़ा, शादी में जा रही हैं तो कपड़ा है, और रास्ते से गुजर रही हैं और किसी के अच्छे सूट पर नजर पड़ गई तो वहीं नजर पड़ी, और मौका मिल गया तो आगे जाके पूछ भी लेगी, ऑटो में बैठेगी तो उससे कपड़े कहां से लाए, ना जान ना पहचान, ना जान ना पहचान, बस कपड़ों की दीवानी है, कहां से लाई थी बहनी। अल्लाह ताला रहम फरमाए। ये है तुम्हारी मजलिसों में नहीं करना सूटों की बातें, बातें करो तो अली की करो, बातें करो फातिमा जहरा की करो, बातें करो करबला वालों की करो, बातें करो तो हुसैन के गुलामों की करो, बातें करो गौसे आदम की करो। इंशाअल्लाह तुम्हारे घरों में नूर होगा, बरकत होगी, तुम्हारी जिंदगी में सुरूर होगा, दो जहां में चैन मिलेगा, सुकून मिलेगा, करार मिलेगा। अगर तुम्हें जनाबे वाला तावीज़ों से निजात चाहिए तो जनाबे वाला हुजूर और हुजूर के गुलामों को हर वक्त याद किया करो। किसी तावीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी, घरों के अंदर बरकत होगी, नसीब अच्छा होगा, और जो अल्लाह ताला तुम्हें घर देगा वो घर भी अच्छा, शौहर भी अच्छा। और फिर तुम्हारे लिए जनाबे वाला एक हदीस है, वो सुनाए देता हूं, इजाजत दो पहले हदीस सुना दूं। अल्लाह सुभान अल्लाह। आका फरमाते, मेरे नबी तुम्हारे लिए फरमाते, मेरे सरकार फरमाते, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मन सल्लत खमसहा, जिस औरत ने पांचों टाइम की नमाज पढ़ ली, वह 10 ज़कात था, जेवरों की ज़कात दे दी, वह सामत शहरहा, और रमज़ान के रोज़े रख लिए। 3 बातें हो गई, 3, यानी 5 टाइम की नमाज पढ़ ली, जेवरों की ज़कात दे दी, रमज़ान के रोज़े रख लिए, और चौथी बात, वो बड़ी अहम बात है, नोट कर लो। 3 बातें हो गई और चौथी, अल्लाह जज़ाए खैर दे, चौथी नोट कर लो, जिसने 5 टाइम की, जिस औरत ने 5 टाइम की नमाज पढ़ ली, वह ज़कात ज़ेवरों की ज़कात दे दी, वह सामत शहरहा, रमज़ान के रोज़े रख लिए, अतात बालहा, और अपने आदमी की इताअत कर ली, अपने शौहर की खिदमत कर ली, अपने शौहर को सर पे बैठा लिया, जिगर में उतार लिया, दिल में रख लिया, अपने शौहर की अमानत में कभी खयानत नहीं की। सरकार फरमाते हैं, दखलतिल जन्नत बिला हिसाबिन वला किताब, ऐसी औरत जन्नत के जिस गेट से चाहेगी बेरोके टोके जन्नत में एंट्री कर जाएगी। सुभान अल्लाह, ना रोका जाएगा ना टोका जाएगा। बड़े नसीबे वाली हो तुम जनाब वाला। अपने घरों में यही बातें किया करो, और उल्टी सीधी बातें मत किया करो, चुगलखोरियां मत करो, इन जबानों पे ताले लगाओ जनाब वाला। और अदाने हुआ करें तो एकदम घर के अंदर सन्नाटा पैदा हो जाना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि टीवी बंद कर दे लल्ला, टीवी आवाज स्लो कर दे लल्ला, अदान हो रही है, सीन बंद मत करिए, सीन बहुत अच्छा आ रहा है, सीन देख लो पहले। ऐसा मत करना, ऐसा सीन चलेगा कब्र में, ऐसा सीन चलेगा, थरथरा जाएगा जिस्म, कांप जाएगा बदन, कोई बचाने वाला दूर दूर तक मिलेगा नहीं। इसलिए दुनिया में चंद सांसें हैं, इज्जत से जी लो, शान से जी लो। हुस्न चंद दिन का है, जवानी चंद दिन की है, सब मर गया, हुस्न खत्म हो गया, जमाल खत्म हो गया, डिग्रियां खत्म हो गई, बड़े बड़े आसमानों को जमीन निकल गई, कुछ बचा नहीं है, जीरो ही जीरो है। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कमखाब की पोशाक पे, अतलसो कमखाब वही कहते हैं करती है सूट 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 कपड़े कपड़े, तो उन्हीं को कह रही है अतलसो कमखाब की पोशाक पे नादा ना हो, अतलसो कमखाब की पोशाक पे नादा ना हो, इस तने बेजान पर खाली कफन रह जाएगा। और हम सफीरो बाग में है, कोई दम का चहचहा, हम सफीरो बाग में है, कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा, कुछ बचना नहीं है। इसलिए वो लोगों, जितनी जिंदगी मिली है बोनस समझ लो, बोनस, और इसको जनाबे वाला अल्लाह और रसूल के लिए गुजार दो। आगे करूं, इजाजत है? ईसाइयों ने कहा
नईम भाई बैठो, कहाँ हो? अब आए हैं, इन्हें पता था कि अब खत्म होने का टाइम हो गया है। ईसाइयों ने कहा मेरे नबी के पास आकर, क्रिश्चियनों ने, हम आपसे मुनाजरा करना चाहते हैं। बड़े मजे की बात है और कुरान के 3 पारे की बात है। हम आपसे मुनाजरा करना चाहते हैं। अब मैं ये बताना चाहता हूँ प्यारे हुसैन की अजमत का दूसरा पहलू क्या है। तो जनाबे वाला जल्दी जल्दी में सुनाऊं, नॉन स्टॉप सुनाऊं, कहीं रुकूंगा नहीं, सारी तवज्जो इधर रखना। ईसाइयों ने आके मेरे नबी से कह दिया, यार ए अब्दुल्ला के बेटे, हम आपसे मुनाजरा करना चाहते हैं। तो जनाब वाला मुनाजरा, मेरे नबी ने उन्हें देखा, तुम करोगे मुझसे मुनाजरा? अरे तुम्हारी ये कैपेसिटी है, तुम्हारी हैसियत है, तुम मुनाजरा करोगे? इरशाद फरमा किस मौजू पे मुनाजरा? मुनाजरा किसे कहते हैं? मुनाजरा कहते हैं किसी बात, किसी मौजू पर दलील लेना, दलील देना। जिसकी दलील भारी वही जीत गया, जिसकी दलील हल्की वो हार गया। वो कहने लगे हम आपसे मुनाजरा करेंगे। किस चीज का मुनाजरा करोगे तुम मुझसे? तो कहने लगे हम इस बात का मुनाजरा करेंगे कि हमारा मानना ये है कि ईसा अल्लाह के बेटे हैं। माज़ अल्लाह कह दो, माज़ अल्लाह। तो मेरे नबी ने फरमाया ना, गलत, बिल्कुल गलत। अल्लाह जज़ाए खैर दे भाई नईम भाई, माशाअल्लाह, शुक्रिया शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बड़ी देर में आए नईम भाई, अगर पहले ही आ गए होते तो माशाअल्लाह सबका कफ़ारा अकेले ही अदा कर। तुम्हारा भी यही कफ़ारा है। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। बहरहाल मुझे पैसों की इतनी तमन्ना नहीं है, मैं तो मोहब्बत का भूखा हूँ। काय का भूखा हूँ? और ये भी तुम क्या समझ रहे हो, ये जो मैं बीच में कहीं कहीं चुटकी लेता हूँ, तुम भी समझ लो, जितने भी कैमरे वाले हो, ये जो बीच में चुटकी लेता हूँ सिर्फ इस वजह से लेता हूँ कि अगर चुटकी ना लूँ तो बेदार कैसे होंगे, सुनाऊंगा कैसे। और तुम जो ये डाल देते हो कि हंसा हंसा के बुरात यूँ कर दिया और वो कर दिया, तो ये गलत बात है या नहीं है? ऐसा मत करना। ये कहीं चुटकी इसलिए ली जाती है, तकरीर में हर चीज़ आती है। कोई अब ये नहीं है कि पूरी तकरीर को एक उठा कर डाल दिया, बल्कि तकरीर को उसके पैगामों के साथ उठा कर डालो। और मैं आखिर में बोलता हूँ, और आखिर में इसी तरीके से मजमे को अपने तरफ अट्रैक्ट भी करना है और सुनाना भी है। 11 बजे तो कोई भी तकरीर कर लेता है, तुम मेरी करा दो, 10 बजे ऐसी तकरीर करूंगा, ऐसी तकरीर करूंगा, उंगलियां चाटते हुए चले जाओगे है? लेकिन जब तुम मुझे 12 बजे का टाइम दोगे तो मुझे तो बताओ, मैं तुम्हें जगाऊं कैसे? तो कहीं कहीं चुटकी लेनी पड़ती है मुझे। और अल्लाह का शुक्र है कि तुम बगैर चुटकियां लिए ही जाग रहे हो। अल्लाह तुम्हें खुश रखे और आबाद रखे। किसी चेहरे पे अल्हम्दुलिल्लाह मुर्दनी नहीं है, हर चेहरे पे खुशहाली है। वरना मैं तकरीर करने बैठा था तो ऐसा लग रहा था कि इनसे क्या तकरीर करूँ, ये दरूद शरीफ तक नहीं पढ़ पा रहे हैं, ये सलाम का जवाब तक नहीं दे पा रहे हैं। मगर अब ऐसा लग रहा है कि 12 नहीं बज रहे हैं, बल्कि ऐसा लग रहा है कि अब 9 बज रहे हैं। माहौल पूरा बदल गया है। सुबह तक बोलता रहूं इंशाअल्लाह। अरे किस चीज का मुनाजरा करोगे तुम हमसे? तो कहने लगा हम मानते हैं कि ईसा अल्लाह के बेटे हैं। तो जनाबे वाला मेरे नबी ने फरमाया गलत, ईसा अल्लाह के बेटे नहीं है, ईसा अल्लाह के बंदे हैं, ईसा अल्लाह के बंदे हैं, ईसा रूहुल्लाह हैं, ईसा कलिमतुल्लाह हैं, ईसा रसूलुल्लाह हैं, ईसा नबीउल्लाह हैं। तो ईसाइयों ने कहा अगर ईसा अल्लाह के बेटे नहीं है, अब्दुल्ला के बेटे, तो फिर बताओ ईसा का बाप कौन है? अभी हजरत मौलाना कासिम साहब सुना रहे थे नहीं आपको, अभी सुनाया था ना अल्लामा ने। ईसाइयों ने कहा कि अगर ईसा अल्लाह के बेटे नहीं है तो फिर उनका बाप कौन है? तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया ईसा बगैर बाप के अल्लाह के बंदे हैं। तो ईसाई बड़ी जोर से हंसे और हंस के कहने लगे अरे अब्दुल्ला के बेटे, ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है ऐसा बगैर बाप के कोई हो? तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इसमें हैरत की क्या बात है? ईसा तो बगैर बाप के ही हैं, अल्लाह ताला ने तो
हजरत आदम को बगैर माँ और बगैर बाप के पैदा फरमा दिया। अब जनाब वाला नबी की दलील भारी पड़ गई। जब नबी की दलील भारी पड़ गई तो ये जनाब वाला कन्नियाँ काटने लगे और मेरे नबी को गलत अंदाज नजरों से देखने लगे। जब इन्होंने नजरें चुरा चुरा के नबी को देखना शुरू कर दिया, अल्लाह को गवारा ना हुआ। अल्लाह ने फौरन जिब्राईल अमीन को भेजा और हजरत जिब्राईल अमीन को ये आयतें देके भेजा तीसरे पारे की। अल्लाह इसके अंदर इरशाद फरमाता, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फकुल तालू नदगु अब्नाअना व अब्नाअकुम व निसाअना व निसाअकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे नबी, अब इनसे मुनादरा मत कीजिए, अब इनसे मुनादरा मत कीजिए, बल्कि इनसे मुबाहला कीजिए और इनसे यूं कहिए कि तुम अपने बेटों को लाओ, मैं अपने बेटों को लाता हूँ, तुम अपनी औरतों को लाओ, मैं अपनी औरतों को लाता हूँ, तुम भी आओ, मैं भी आता हूँ, एक मैदान में इकट्ठा होंगे, तुम हम पे बद्दुआ करना, हम तुम पे बद्दुआ करेंगे, जो झूठा होगा वो मर जाएगा, जो सच्चा होगा वो जिंदा रह जाएगा। अब मुनादरा नहीं, मुबाहला होगा। ईसाइयों ने भी जनाबे वाला तैयारी कर ली, मेरे हुजूर ने भी तैयारी कर ली, ईसाइयों ने भी अपनी औरतों और बच्चों को और मर्दों को सबको इकट्ठा कर लिया। और इधर मेरे नबी ने जब बात आई मर्दों की तो अल्लाह के नबी ने आवाज लगाई, ऐना अली बिन अबी तालिब, मेरा अली बिन अबी तालिब कहाँ है? अर्ज किया, सरकार हाजिर हूं। जब बात आई औरतों की तो मुस्तफा जान रहमत ने आवाज लगाई, ऐना फातिमा ज़हरा, मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरा शहजादा, मेरा लख्त जिगर, मेरी फातिमा ज़हरा कहाँ है? अर्ज किया, सरकार मैं हाजिर हूं। जब बात आई बच्चों की तो मुस्तफा जान रहमत ने इरशाद फरमाया, ऐनल हसन ऐनल हुसैन, मेरे दिल का चैन, मेरा हुसैन कहाँ है? मेरा लख्त जिगर, मेरा नूर नजर, मेरी जाने तमन्ना, मेरा हसन कहाँ है? खुदा की कसम हसन हुसैन दोनों हाजिर हुए। अब आगे आगे नबी चले, इधर प्यारे हसन है, इधर प्यारे हुसैन और पीछे आगे आगे नबी, बीच में फातिमा और पीछे मौला अली। सुभान अल्लाह। उधर से ईसाई चले, इधर से नबी चले। ये पांच पाकीदा बदन है, पूरी कौम आ रही है, पूरी बिरादरी आ रही है ईसाइयों की जनाब वाला, वो पूरी ईसा बिरादरी आ रही है जनाब वाला। इधर मेरे नबी जा रहे हैं बस पांच डिफेंस करने, दीन का डिफेंस करने, दीन है खुदा का दिफा करने। मगर इसमें एक बड़ी अजीब बात है, कहो तो कह दूं, बात बड़ी समझ की है और इस बात को मैंने बड़े बड़े जलसों में कहा है तो पूरे के पूरे जलसे हिल गए और बड़ा स्वागत हुआ इस बात का। पता नहीं अब टाइम ज्यादा हो रहा है, तुम स्वागत कर पाओ ना कर पाओ, टाइम ज्यादा है, मगर बात ऐसी ही है। अब मैं ये देखूंगा कि तुम कितना समझदार हो, इस बात को कैसे लेते हो। माँ बहनों से भी कहूंगा गौर से इस बात को सुन लो। और बस ये बात करके हम रुखसत हो रहे हैं। आगे आगे नबी हैं, पीछे सैयदा हैं और पीछे मौला अली हैं। आलमे ख्याल में बात बड़े मजे की है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आलमे तसव्वुर में, आलमे ख्याल में किसी ने रोक के पूछा, या रसूल अल्लाह अजब तरतीब है, बीवी आगे है शौहर पीछे है। जबकि तरतीब ऐसी होती है कि जब चलते हैं पैदल पैदल तो मियाँ आगे चलते हैं, बीवी पीछे चलती है। शौहर आगे भी है, बीवी, यही तो है समाज में भी। लेकिन यहां फातिमा आगे, प्यारे अली दीन का डिफेंस करने जा रहे हैं, दीन का दिफा करने जा रहे हैं। आलम ख्याल में रोक के किसी ने पूछा, या रसूलल्लाह अजब तरतीब है, बीवी आगे शौहर पीछे? तो मेरे नबी के किरदार ने जवाब दिया, सुनने से ताल्लुक़ रखती है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है और बड़े मज़े की बात है और सीने से, दिल से और दिमाग से लगाने की बात है। और ख़ास तौर से तुम्हारे लिए तो जनाबे वाला है, सबके लिए, मगर तुम्हारे लिए कुछ ज़्यादा ही अहम है। आलम ख्याल में पूछा, बीवी आगे शौहर पीछे? तो मेरे मुस्तफ़ा के किरदार ने जवाब दिया। अब देखें कितने लोग समझते हैं, इरशाद फरमाया, किरदार ने जवाब दिया, ए मेरे गुलाम, ये देखता है कि बीवी आगे है शौहर पीछे है, ये नहीं देखता कि बाप आगे है बेटी पीछे है और सबके पीछे उस बेटी का शौहर है, ताकि जहां
जुमला सुनने का है, ताकि जहां बाप का कदम पड़े उसी कदम पे फातिमा का कदम पड़े, और जहां फातिमा का कदम पड़े उसी कदम पे उसके शौहर अली का कदम पड़े। नीचे नबी का कदम, ऊपर अली का कदम, बीच में फातिमा जहरा का कदम, ताकि जुमला सुनने का है, ताकि नीचे नबी का कदम, ऊपर अली का कदम, बीच में फातिमा जहरा का कदम, ताकि मेरी बेटी फातिमा जहरा के कदमों के निशान को भी नीचे से जमीन न देख ले, ऊपर से आसमान न देख ले। नीचे से नबी छुपाते हैं, ऊपर से अली छुपाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सिहाबा, अज़मते अहले बैत, शान इस्लाम, मजहब इस्लाम, हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान साहब क़िबला। एहसास हो गया, टाइम ज्यादा हो गया। आला हजरत सरकार फरमाते हैं, जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नदाहत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। तो जनाबे वाला क्या हैसियत है दूसरी, क्या पहलू है सरकार इमामा पाक का दूसरा जो इस वाक़े से निकलता है। हो गया मुकाबला, उधर से ईसाई आए, इधर से प्यारे नबी। जब सूरतें क्लियर हो गई, जब सूरतें क्लियर हो गई तो नजरान के ईसाइयों का सरदार ठहर गया और ठहर के बोला, ये बीच में तो अब्दुल्ला के बेटे हैं, ये दाई साइड में कौन बच्चा और बाई साइड में कौन बच्चा। तो उसकी कौम के बूढ़ों ने कहा, देखो बीच में ये हैं जिनसे हमारा झगड़ा है, और इनकी दाईं साइड में इनकी बेटी का बेटा हसन है, और इनकी बाईं साइड में इनकी बेटी का बेटा हुसैन है। ये दोनों शहजादे हैं फातिमा के, और ये इनके नवासे हैं। तो ईसाइयों का सरदार वहीं खड़ा हो गया और कहने लगा, मैं इनका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। तो जनाब वाला कौम बोली, मुकाबला क्यों नहीं कर पाओगे, सदर बने हो तो करना पड़ेगा, अध्यक्ष बने हो तो करना पड़ेगा, तो फिर अध्यक्ष क्यों बने हो। तो जनाब वाला कहने लगा, रिजाइन ले लो, अध्यक्ष सदारत छोड़ दूंगा, मगर इनका मुकाबला कर नहीं पाऊंगा। कहा, क्या बात है, कुछ बात तो बताओ। तो अब उसका जुमला सुनो, कहता है, इन्नी लारा वजूहन लौ सअलुल्लाह युज़िल अल जिबाल ला अज़ल अल जिबाल, मैं मोहम्मद के दाएं बाएं ऐसे चेहरे देख रहा हूँ कि ये चेहरों वाले अगर अल्लाह से कह दें कि अल्लाह पहाड़ों को हटा दे, तो इनके कहने से अल्लाह पहाड़ों को हटा देगा, इसलिए मैं इनका मुकाबला कर नहीं सकता। तो ये हुसैन है और ये शान है प्यारे हुसैन की। अभी कई शख्सियत के कई पहलू देखना बाकी रह गए हैं, इंशाअल्लाह किसी मौके पे बात करेंगे। जनाबे वाला, आज तकरीर खत्म करने से पहले हम आपकी तारीफ करके एक शायर को लाए थे, अगर आपकी इजाजत हो तो 2-3 शेर पढ़वा दूं इनके, मगर पढ़वा दियो, लाज रख लियो हल्की फुल्की। आओ भाई, कारी शाहनवाज अख्तर। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि कारी अब्दुल रऊफ को मैंने अपना समझा, मगर इन्होंने अपना नहीं समझा। कारी शाहनवाज साहब तशरीफ लाएं।